हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 के चैप्टर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिक्स उसके और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the rod AC of a TV dish antenna is fixed at right angle to the wall AB। AB एक वॉल है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। AB एक तुम्हें कह रहे हैं ये वॉल है, और वॉल के साथ एक ये AC एक रोड लगी हुई है। AC एक रोड लगी है जिस पे एंटीना लगा हुआ है, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और राइट एंगल टू दी वॉल, ये राइट एंगल टू दी वॉल है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसके बाद दिया हुआ AB एंड ए रोड CD इज सपोर्टिंग द डिश, और ये एक सपोर्टिंग में एक डिश लगाई हमने, ये C और ये A इस DC, सॉरी ये DC हमने एक सपोर्टिंग रोड लगाई जो एंगल थीटा बना रही है इसके साथ। ये हमारी वॉल है B। ओके, AC इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ये AC जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। एंड CD इज इक्वल्स टू, CD गिवन है हमें 3 मीटर, CD 3 मीटर गिवन है। फाइंड टेन थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो फर्स्ट टेन थीटा है। टेन थीटा के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए भाई। टेन थीटा के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ये चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से देखो, ये थीटा एंगल है। थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन ये है 1.5 मीटर, और ये है 3, और ये हमें फाइंड करनी है, क्योंकि टेन थीटा जब ये आएगा जब दिस अपॉन दिस। तो ये क्या है? ये क्या है? बेस ऑफ दी राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेस फाइंड कर दो। बेस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ दी 3 का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तुम इसको 3/2 भी लिख सकते हो। किसको? 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/2। हैव अंडरस्टूड? यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 9 माइनस 9/4, और ये लिख सकता हूं मैं 36 माइनस 9/4, और 36 में से 9 गया तो क्या बचा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 माइनस 9, तो ये बच गया बात तुम्हारा 27/4। या हम लिख सकते हैं 3√3/2, 3√3/2। तो ये आ गया 3√3/2। हैव अंडरस्टूड? ये बस ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है तुम्हें। अब तुम्हें निकालना है टेन थीटा। अब कुछ भी सब कुछ निकाल सकते हो तुम। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? AC अपॉन AD। AC तुम्हें गिवन है 1.5, मतलब 3/2 लिख लो इसको भी। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये उल्टा हो जाएगा 2/3√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला तुम्हें? 1/√3। तुम्हें यह थीटा नहीं फाइंड करना है। अब बच्चा आगे कर रहा है, क्योंकि 1/√3 होती 10 30 की वैल्यू होती, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री लिखेगा। लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ओनली टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा ही तुम्हें लिखना है। ओके, अब आ जाओ सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा का मतलब है, कोस थीटा का मतलब क्या होता है? दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, मतलब सेक थीटा हो गया 3/1 इंटू, मतलब डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 डिवाइडेड बाई 3√3/2 प्लस कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाए। साइन थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा है दिस अपॉन दिस। साइन थीटा क्या है? 1/5/3। तो ये क्या होता है? 1/2 होता है एक तरह से देखा जाए तो। तो ये साइन थीटा है, तो ये 2/1 क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो गया। इसको करो 3 इंटू 2/3√3 प्लस 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/√3 रहा। √3 तुमने एलसीएम लिया, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2√3, और इसको अगर 2 कॉमन लोगे तो 1 + √3 1 + √3/√3।
ओके, इसको अगर तुम रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज कर लो इसको, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ऊपर क्या आ गया 2√3 ब्रैकेट 1 + √3/3। दिस इज योर आंसर, ये वैल्यू आ गई। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, चलो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी। हाँ, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। एक क्वेश्चन नंबर 2 150 मीटर हाई क्लिफ है। क्या है? 150 मीटर हाई क्लिफ, मतलब ये एक मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो क्या देखेगा? नीचे देखा, इस तरह देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45। ये अवे जा रही है बोट, ऐसे दूर जा रही है, ये इससे दूर जा रही है बोट। यहां पर बोट जब थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, ये 60 डिग्री है। ओके, अब वो कह रहा है कि ये कह रहा है चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45, एंगल और छोटा हो गया, मतलब दूर जाएगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। ये आ गया, ये यहाँ पहुंच गई बोट। यहाँ से ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया और यहाँ पे बोट पहुंच गई। ओके, दिस इज क्लिप, मान लो ओ लेते हैं, ये ए है, ये बी है। तो व्हेन बोट इज हियर एट ए, तब ऑब्जर्वर ने जो एंगल बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 था और बाद में एंगल क्या बन गया? 45 डिग्री। आगे समझ में? इन 2 मिनट्स, और यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा उसको, वो 2 मिनट्स लगा। ओके, चलो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट मतलब टाइम तुम्हारे पास है तो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। द स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? स्पीड इज इक्वल्स टू x/2 मिनट। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअली तुम्हें डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है। टाइम तुम्हें गिवन है 2 मिनट्स, पर कहां से? ए से बी के जाने पर, तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना ए बी कितना होगा। ओके, तो यहां पर देखो, ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके, अब यहां से यहां के डिस्टेंस को तुम सपोज कर लो y। ओके, और यहां से यहां का डिस्टेंस को तुम कर लो सपोज z। ओके, अब हम पहले ये ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखो, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो tan 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 150/z। tan 60 कितना होता है? √3, तो इज इक्वल्स टू 150/z, और z आ गया तुम्हारा 150/√3। ये क्वेश्चन नंबर 1। z तो तुमने निकाल दिया। अब निकालो y। जब y निकालोगे तो देखो tan थीटा कितना हो जाएगा? 45। रिलेशन अगेन परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 150 व्हाट? y। तो ये कितना हो गया? tan 45 1 इज इक्वल्स टू 150/y। दिस विल गिव यू y इज इक्वल्स टू 150 मीटर। ये 150 मीटर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पर हमें निकालना x, तो x कितना हो जाएगा? 150 माइनस 150/√3। ओके, और इसकी कैलकुलेशन करोगे तुम, ये मीटर में ध्यान रखना, तो क्या आएगा? √3 नीचे आ गया और ऊपर क्या आया? 150 ब्रैकेट में मैं लिख दूं √3 - 1। ये आया मेरा क्वेश्चन। ठीक है,
अब मैं अगर इसको रेशनलाइज कर लूँ तो क्या करूँ, √3 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अब रेशनलाइज किया तो ये आ गया नीचे 3 और 150 √3 - 1/3, 3 से इसको कैंसिल करो तो 50 आ गया और ये √3 हो गया। तो 50 √3 क्या 50 √3 और अंदर √3 - 1। अब तुम्हें पूछा है कि ये 2 मिनट में, और पूछा क्या है मीटर पर। तो ये देखो तुम्हारे पास टाइम होगा तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, √3 की वैल्यू इज नॉट गिवन टू यू, √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो तुम्हें सिंपल लिखना है, बस टाइम को चेंज करना है। तो तुम लिख सकते हो 50 √3 - 1/2 × 60। ध्यान से देखो, मैंने 2 मिनट को आर में चेंज कर दिया, 2 मिनट को मैंने आर में चेंज कर दिया। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आर और 2 मिनट्स इज इक्वल टू 1/60, 2/60। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आर, 2 मिनट इज इक्वल टू 2/60 है। तो 2/60 से डिवाइड किया तो 60 ऊपर चला गया नीचे। तो अब तुम लिख सकते हो इसको क्या, 2 से कैंसिल कर लो तो ये आ गया 30 और 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 1500 √3 और √3 - 1। और इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम करना चाहो तो। मैं अगर ये कहूँ कि ये क्या आएगा 0.732 और 0.73 मल्टीप्लाई कर लो। पर अगर तुम्हें कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है तो मीटर पर मिनट लिख दो, मीटर पर मिनट, मीटर पर आर, मीटर पर आर, ये आ गई स्पीड। अंडरस्टूड, ये स्पीड आ गई, समझ गए। चलो तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबोव ए लेक। हम मान लेते हैं कि लेक ये है हमारी, ये सरफेस ऑफ वाटर है, लेक का मतलब है सरफेस ऑफ वाटर, ओके। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबोव ए लेक, यहां से 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर अबोव, एक बंदा यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, इस 30 डिग्री एट द एंगल ऑफ, यहां पर क्लाउड है और इसको ये बंदा देख रहा है यहां से, और ये देखो ये एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ओके। एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, रिफ्लेक्शन देखो ये है, तो रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, जितना ये तुम्हें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। मिरर इमेज जो होती है वो इस तरह से होती है, जितना ये है उतना ही अंदर होगा ये, और ये जो एंगल ऑफ ये बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है तुम्हारा 60 डिग्री। आगे समझ में। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, यहां से यहां तक की हाइट तुम्हें फाइंड करनी है, यहां से यहां तक की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली। कहने का मतलब है ये तुम्हारी 10 मीटर है ही है, ये तो 10 मीटर है तुम्हारी, ये तो 10 मीटर है, तुम्हें फाइंड करनी है सिर्फ ये वाली फाइंड करनी है, मतलब इस ट्राइंगल में। तो पहले ही बात तो कि इस टाइप और तो सब ठीक है, पर तुम्हें क्या गिवन क्या नहीं है, तुम्हें क्या नहीं गिवन है, ध्यान से देखो। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, ये तुम्हें अब 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 60 डिग्री। अब तुम बताओ कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। अगर मैं इसको ले लूं x, ध्यान से देखना, तो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा x + 10। Have you understood this?
क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है लेग से बनता है, तो मिरर इमेज में मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इन अंदर इमेज बनती है। यू अंडरस्टूड दिस? आगे समझ में नहीं आया? आ गया? तो बस कैलकुलेट कर लो। ये मैं अगर कहूँ इसमें तो ये क्या आएगा, 10 30 डिग्री, ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो। सपोज करो ये डिस्टेंस हमने वाई ले लिया, ये डिस्टेंस वाई ले लिया, तो 10 30 इजिकल्स टू क्या आ गया, एक्स अपॉन वाई। या हम कह सकते हैं 1/√3 इजिकल्स टू एक्स अपॉन वाई, या हम कह सकते हैं y इजिकल्स टू √3x। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो। दूसरे ट्राइंगल में हमने लिया 10 60 डिग्री इजिकल्स टू, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, देखो देखो ध्यान से, 20 + x डिवाइडेड बाई y, और ये कितना आ गया, √3। ये कितना आ गया, √3 इजिकल्स टू 20 + x अपॉन y, और ये हो गया √3y इजिकल्स टू 20 + x, और y की वैल्यू √3x है, तो यहाँ पे y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 में यहाँ से वैल्यू रख दो y की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, 3√3 इंटू √3x इजिकल्स टू 20 + x, है ना, और ये कितना हो गया 3x, तो 3x इजिकल्स टू 20 + x, और ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इजिकल्स टू 20, तो x इजिकल्स टू 10 मीटर। हैव यू अंडरस्टूड? x इजिकल्स टू 10 मीटर आ गया, तो ये 10 आ गया, x इजिकल्स टू 10। ओके, तो ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई, ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई, समझ में आ गया? तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इज 20 मीटर। 20 मीटर पे क्लाउड की हाइट होगी। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आगे समझ में? थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज किया हमने, क्योंकि हमारे पास ये भी गिवन नहीं था हमें। दिस इज नॉट गिवन टू अस, दिस इज नॉट गिवन टू अस। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? हमें ये गिवन नहीं था, क्या ये बेस गिवन नहीं, पर हमें ये कंडीशन, हमें दो कंडीशन मिल गई। ये कंडीशन मिल गई कि इमेज जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये है, रिफ्लेक्शन और ये मिरर इमेज का कंसेप्ट जो है। यू अंडरस्टूड दिस? चल, तो दिस इज हाउ, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन करो। क्या? क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ग्राउंड पे यहाँ से एक पॉइंट है और यहाँ एक एरोप्लेन है, उसका एंगल जो बन रहा है अभी, इसको अभी देख रहे हो तुम, तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ एरोप्लेन है। ओके, चलो ठीक है। पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड अगर चलती है इस तरह से प्लेन, और यहाँ पहुंच जाती है 30 सेकेंड में, आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में यहाँ पहुंच जाती है। ओके, ये प्लेन यहाँ थी, अब प्लेन यहाँ पे पहुंच गई। 30 फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ऑब्जर्वर यहीं पर है, ऑब्जर्वर अब इसको देख रहा है, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री, ये एंगल 30 है, ये वाला 60 है, ध्यान रखना। अब ये कह रहा है 30 एंगल ऑफ प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट। चलो, हाइट कांस्टेंट दी हुई है, प्लेन इतनी हाइट पे चल रही है, मतलब ये हाइट जो मैं दी हुई है 3600 √3 मीटर, और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये हाइट भी सेम ही है, ये हाइट भी सेम ही है। ये क्यों करी? क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस, ये ही 30 सेकंड में चला है, वो ये ही 30 सेकंड में चला है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो a है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लो b है।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये फाइंड करना हमें। अब ये ट्राइंगल लो तुम, पी पी डैश हो गई, तो मान लो यहाँ पर a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है। तो इन ट्राइंगल ए पी बी में tan 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बी, ये कितना है 3600/3 मीटर, और नीचे क्या आ गया तुम्हारा, ये क्या है बी, ये बी आ गया। ओके, ये कितना होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू 3600√3 बी। तो बी इज इक्वल टू हो गया 366 √3 और इसका मतलब हो गया 3 × 3600। अभी इतना ही लिख लो मीटर, ये बी आ गया। ओके, नहीं ये गलत कर दिया हमने, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, बी आ गया हमारा, बी इज इक्वल टू 3600 मीटर। ये हो गया हमारा बी। अब हमें ए निकालना है। हमें ट्राइंगल कौन से लेना है, देखो अभी इन ट्राइंगल ए पी डैश सी, यहाँ पर आ गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वही हाइट ऊपर 3600√3 ए। अब ये आ गया 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3 ए, और मैं अगर ए फाइंड करूँ तो ये आ जाएगा 3600 √3 एंड दिस विल गिव यू 3 × 3600। ओके मीटर। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब हमें फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है हमें, x फाइंड करना है। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी। a कितना मेरा 3 × 3600 और b कितना है 3600 कॉमन ले लो 3600, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा इंटू 3 - 1, और इसका मतलब हो गया 2 × 3600 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस। अब तुम्हें स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तुम्हें क्या दिया हुआ, पहले ध्यान से देखो कि डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है इतना 2 × 3600 मीटर। अब हमें स्पीड किस में फाइंड करनी है, ध्यान से देखो, किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे। क्या करोगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले तो देखो दोनों को चेंज कर लो, टाइम को आर में चेंज कर लो। तो टाइम हमारे पास कितना है 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स को अगर तुम आर में चेंज करोगे तो 3660, ये आर हो गए, ओके। और अगर तुम इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो डिस्टेंस को, तो 2 × 3600 डिवाइडेड बाई 1000, ये मीटर से किलोमीटर बना लिया हमने, 00 से ये बन गया हमारे पास। अभी इतना ही रखो। अब तुम्हें निकालना है क्या स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ये रहा क्या 2 × 36/10, और इसको डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा रेसिप्रोकल से, नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये आ गया हमारा और टाइम ये है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ उल्टा कर दो इसको, 360/2, 360/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 36 का स्क्वायर कर दो। कैलकुलेशन करना है तो 40 - 4 लिख सकते हो इसको, 40 - 4 का होल स्क्वायर। तो 1600 प्लस 16 माइनस 4 4 जा, मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 4 4 जा कितना हो गया किलोमीटर पर आवर, 36 × 36
36 को बोलो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 21, और ये हो गया तुम्हारा 6 3 जा 18 और 10, तो ये 1296 किलोमीटर पर आवर। ये अंडरस्टूड? इस तरह से हमने स्पीड निकाली। आ गया समझ में? Have you understood this? आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करो, देखिए क्या लिखा हुआ है। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये क्वेश्चन नंबर 5। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहां से काइट को बांध रखा है, इस तरह से काइट यहां उड़ रही है। स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड ए पॉइंट ग्राउंड इज 90 मीटर, और ये तुम्हें दी हुई 90 मीटर। ओके, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ एल्फा विद द ग्राउंड, इसके साथ ये एल्फा एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड, एंड साइन एल्फा इज इक्वल टू 3, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। ये हाइट ऑफ द काइट बतानी है तुम्हें, ये बतानी है हाइट h। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देगा इन दोनों में रिलेशन? ये 90 डिग्री का एंगल है तो साइन देगा, तो साइन एल्फा इज इक्वल टू h/90। ओके, और साइन एल्फा तुम्हें फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि साइन एल्फा की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 3/5, तो यहाँ पे पुट कर दो 3/5 इज इक्वल टू h/90। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 5 से करो तो 18 5 से 90 और 18 3 से 54, तो h इज इक्वल टू 54 मीटर। h इज इक्वल टू 54 मीटर। तो हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस? तो हमने काफी कंसेप्ट यूज किया, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल का साइन डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ tan थीटा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, tan थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा फाइंड करना था, यहाँ पे स्पीड हमें फाइंड करनी थी। हैव यू अंडरस्टूड? तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुंच सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके और तुम लोगों को मेरे जो पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर।